जिले की असलियत को पूरी तरीके से सामने ला दिया है। लापरवाही और कोताही के निशान 15 दिन के बाद भी जयपुर की गलियों में चीखते हुए नजर आ रहे हैं। गलता गेट क्षेत्र की कॉलोनियों की मिट्टी हटाने में निगम को 2 से ज्यादा सप्ताह का वक्त लग रहा है। 1 किलोमीटर लंबे और आधा किलोमीटर चौड़े क्षेत्र 4 से 6 फीट तक मिट्टी यहां पर जमी हुई है और अब तक 50% क्षेत्र से मिट्टी हटाई जा सकी है। जी मीडिया ने जब खबर चलाई तो कलेक्टर से लेकर नगर निगम आयुक्त मिट्टी से सनी सड़कों पर दौड़ लगाने लगे, लेकिन जब तक जयपुर की इस मुश्किल का पूरी तरीके से हल नहीं निकल जाता, हम भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। कॉलोनीज में इकट्ठा मलबा अपनी बर्बादी का मातम मना रहा है। गलता क्षेत्र की मुस्कुराती हुई निशानियों को बारिश ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। बारिश में बहकर आई मिट्टी के बोझ को सड़कों और घरों के सीने से हटाया जा रहा है। आपदा में अवसर की खोज कर रहे अफसरों का मिट्टी बेचने का आइडिया मिट्टी में जमींदोज हो गया। नगर निगम ने कॉलोनीज में जमा मिट्टी को बेचकर अपना खजाना भरने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी का कोई खरीदार नहीं मिला, तो अब मिट्टी के कचरों को डंपिंग स्टेशन में भी जगह नहीं मिली। लिहाजा मिट्टी के कचरों का ढेर सड़क के मुख्य मार्गों पर लगा है। गलता गेट क्षेत्र की कॉलोनीज की मिट्टी हटाने में निगम को 15 दिन लग गए। 1 किलोमीटर लंबे और आधा किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में 4 से 6 फुट तक मिट्टी जमी थी। अब तक 50% क्षेत्र से मिट्टी हटाई जा सकी है। जी मीडिया ने जब खबर चलाई तो कलेक्टर से लेकर नगर निगम आयुक्त मिट्टी से सनी सड़कों पर दौड़ लगाने लगे। अफसर हालत हाथों में होने की बात कह रहे हैं। निगम के द्वारा 11 जेसीबी, 10 डंपर और 15 ट्रैक्टर ट्रॉली इतने संसाधन लगाकर पिछले लगातार 7-8 दिन से कार्य किया जाकर 15 तारीख से कार्य किया जाकर 95% मिट्टी निकाल दी गई है। कुछ एरियाज में जहां अभी भी घरों में मिट्टी है, वहां पे हमने 100 से 150 लेबर भी वहां पे इंगेज की पर्टिकुलर डेज पे। आज के दिन भी वहां पे 60 लेबर काम कर रही है। राजधानी जयपुर में एक पखवाड़े के बाद फिर से जिंदगी पटरी पर आने लगी है। 14 अगस्त 2020 को आई बारिश के साथ बहकर मिट्टी ने जयपुर में तबाही का मंजर मचा दिया था। उसके बाद जिला प्रशासन, नगर निगम जो आला अधिकारी हैं, उनकी आंखें खुली। जी मीडिया भी लगातार इस मुहिम को उठा रहा है कि इस मिट्टी ने प्रशासन की मिट्टी कर दी है। लोगों के जो घर हैं वो मिट्टी में दब गए, जो गाड़ियां हैं वो मिट्टी के अंदर समा गई। मिट्टी के सोखते में समाई जिंदगी की जरूरत को नगर निगम के कर्मचारी निकाल रहे हैं। अभी भी कई ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, बाइक को मिट्टी ने अपने मलबे में दबा रखा है। मिट्टी के सैलाब में बर्बाद हुए रोजगार के सहारों ने दिहाड़ी मजदूरों को बेसहारा कर दिया। बर्बाद हुए लोगों की चीखें प्रशासन की खामोशियों को बुला रही हैं कि हाकिम अब तो कुछ मदद करो, मिट्टी हमारे रोजगार बहा ले गई। क्या हल होगा सर? कोई हल देते ही नहीं कुछ सरकार। सर हम लोग का मिट्टी दब गया, मिट्टी से हम लोग का रोजी रोटी छिना गया। और क्या सर सुधरवाएंगे ना तो ऐसे थोड़ी हम लोग का ऐसे चलेंगे, पेट थोड़ी भूखे मरेंगे सर। जी मीडिया भी लगातार मुहिम उठाता रहा कि इस मिट्टी ने प्रशासन की मिट्टी करवा दी है। और आप देखिए 15 दिन पहले तक जो बाहर ऑटो खड़े हुए हैं ये पूरी तरीके से मिट्टी में समाये हुए थे, उनको बाहर निकाला गया है। अब उनको रिपेयरिंग का काम होगा और रिपेयरिंग होने के बाद फिर से ये ई रिक्शा हैं वो सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। और जो लोग हैं जो ई रिक्शा या ऑटो चलाकर अपनी 2 जून की रोटी का बंदोबस्त करते हैं, उनको अब आस है कि अब ई रिक्शा निकले हैं तो शायद अब उनकी फिर से जिंदगी है पटरी पर आ सकेगी। तबाही के मलबे पर लिखे बर्बादी के आंकड़े देखिए तो लाल डुंगरी, गणेश नगर, सुंदर नगर, करीम नगर, रहमन नगर में 500 घरों और 300 वाहनों को नुकसान हुआ है। इलाके में करीब 90 घर बारिश में टूट गए। करीब 3 से 4 फीट चढ़कर मिट्टी 400 घरों में छाती पर बैठ गई। इसके अलावा रामगढ़ मोड़, जयसिंहपुरा खोर, सुमेल में पानी सड़कों को बहा ले गया। आगरा रोड पर लक्ष्मी भाटा के आसपास की 1 दर्जन से अधिक कॉलोनीज में नुकसान पहुंचा। अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान माना जा रहा है। इस मिट्टी में घर तो दबे ही, साथ में लोगों के वाहन भी दबे, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि जयपुर जिला प्रशासन
इस मिट्टी को हटाने के लिए राज्य सरकार को 82 लाख रुपए का प्रस्ताव भेज चुका है, लेकिन अभी तक उस प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगी है, जिसके कारण एक पखवाड़े के बाद भी इस मिट्टी को नहीं हटाया गया है। जिला प्रशासन अपनी डायरी में बारिश से हुए नुकसान को लिख रहा है। 6 टीमें 10 दिनों से नुकसान के आकलन में लगी हैं। नुकसान का आकलन करने में स्थानीय क्षेत्र के पटवारियों के साथ आपदा प्रबंधन के अधिकारी और स्वयं सेवकों की भी सहायता ली जा रही है। खैर, राजधानी के दिल पर लगे बारिश के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश जारी है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक गरीबों के दर्द पर प्रशासन दवा लगा पाएगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।